प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @2047 युवाओं की पहचान पहल का किया शुभारंभ। देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यक्रम में कुलपतियों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री आज बोकारो में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की देंगे सौगात, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा छठा समन। पूछताछ के लिए कल बुलाया ईडी कार्यालय। और कृषि विभाग की ओर से रांची में राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला का आयोजन। कृषि सचिव ने कहा, वैकल्पिक खेती के रास्ते तलाशते हुए रबी फसल की रकबा में करनी होगी वृद्धि। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की पहचान पहल का शुभारंभ आज से कर दिया है। आज झारखंड समेत देश भर के राजभवनों में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपालों, कुलपतियों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यही समय है, सही समय है। मदद को एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। विकसित भारत @2047 युवाओं की पहचान पहल कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची स्थित राजभवन में भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, विश्वविद्यालयों के कुलपति और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। Last century, people were thinking about that land, labor, capital is sufficient. राज्य के सुदूरवर्ती पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में विकसित यात्रा संकल्प यात्रा साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के जमनी घाट और तेतुलिया पंचायत पहुंची, जहां विधायक अनंत ओझा ने इसका स्वागत किया। इस दौरान केंद्र प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। युवा देश का भविष्य है और युवाओं को देश के विकास से जोड़कर 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसे पूरा करने के लिए झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ निकाला जा रहा है। साहिबगंज में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने इस रथ का जोरदार स्वागत किया और लोगों को प्रधानमंत्री के संकल्प से होने वाले परिवर्तन की जानकारी दी। उन्होंने देशवासियों के पास एक सपना दिया और वो सपना क्या दिया? आने वाला 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का उन्होंने सपना देने का काम किया।
साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड स्थित जमनी और तेतुलिया पंचायत के लाभुकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी वानगी साहेबगंज में भी देखने को मिल रही है। संकल्प यात्रा रथ के जरिए जमनी और तेतुलिया में लोगों को न सिर्फ केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, अटल पेंशन, जीवन ज्योति योजना, जनधन योजना और आयुष्मान कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाकर योजनाओं का हाथों हाथ लाभ दिया गया। संकेत के रूप में हम लोगों ने, हमारे श्रीमती कृष्णा माथुर जी भी बैठी है यहाँ, संकेत के रूप में हम लोगों ने अभी कई प्रतीकात्मक दिया। आजीविका मिशन से जुड़ी हुई दीदी को 5 लाख रुपया तक का ऋण मिला। आज विश्व की बड़ी आबादी जब तेजी से बूढ़ी होती जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर देश के युवाओं को सीधे इस संकल्प के साथ जोड़ दिया जाए तो भारत को जल्द ही विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। साहेबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में आज बोकारो जिले के चास में सरकार आपके द्वार आपके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री सोरेन लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन खरीद बिक्री के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6ठा समन जारी कर दिया है। श्री सोरेन के कल ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाए जाने की कंफर्मेशन हो गई है। उनसे रांची के बड़गाई अंचल में करीब 9 एकड़ जमीन के संबंध में पूछताछ होगी। इससे पहले भी ईडी मुख्यमंत्री को 5 बार समन भेज चुका है, लेकिन वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक आज भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जहां भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन करने के लिए आज शाम भोपाल में बैठक करेंगे। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश की बैठक में केंद्र पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें जीती हैं। 2 दिनों के अवकाश के बाद संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज फिर से शुरू हो गई है। संसद के दोनों सदनों में चर्चा और पारित कराने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। इससे पहले आज लोकसभा में सांसदों ने जनहित से जुड़े प्रश्न किए, जिसका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। 21 में जहां मुद्दा फीस की दर 6.2 था, वहीं 21-22 में 5.5 हो गई और 22-23 में खाद्य पदार्थों की कीमतों में मौसमी वृद्धि के कारण मुद्दा फीसदी की दर 6.7% हो गई थी। लेकिन सरकार द्वारा किए गए उपायों और सब्जियों के मूल्य में सुधार और एलपीजी मूल्यों में हाल में ही की गई कमी के कारण 23-24 में मुद्रास्फीति पुनः 5.4 हो गई। अगर अक्टूबर 2023 की मुख्य मुद्रास्फीति जो कि 4.4+-2 की परसिमिबल सीमा के भीतर थी, जो कि पिछले 43 महीनों में सबसे निचले स्तर पर थी। इधर आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने लोकसभा में आज अपने संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में उच्च शिक्षा को लेकर प्रश्न किया। आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो हाल ही में ही झारखंड की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और झारखंड के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी, जिसमें IIM रांची का स्थायी परिसर, IIM धनबाद का नया छात्रावास शामिल है और लगभग 7,000 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी। इसके लिए मैं पूरी झारखंड की जनता के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह काफ़ी पिछड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना के तहत मॉडल डिग्री कॉलेज या उच्च तकनीकी संस्था खोलने पर विचार किए जाए और डुमरी, रामगढ़, पेटरवार, टूंडी, पीरटाड़ और गोला में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना में गति लाई जाए।
राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष भाजपा सांसदों ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी हाय हाय कांग्रेस पार्टी जवाब दो जहाँ कांग्रेस जहाँ। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि सांसद धीरज साहू के यहां से बरामद रुपए उनके परिवार के व्यापार से जुड़े हैं, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी ने उनसे जवाब मांगा है कि इतनी रकम कहां से आई है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पार्टी धीरज साहू से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांग चुकी है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। हजारीबाग से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 37 डेबिट कार्ड और 12 पासबुक बरामद किए गए हैं। पहले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से कई सारे आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, कई सारे मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। और उनकी जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की है, उनके कड़ाई के पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि इनके और सहयोगी मंटू लॉजकोरा में रह रहे हैं। तो वहां जब छापेमारी की गई तो और 2 लोगों को हम लोगों ने वहां से गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति बनारस और लखनऊ में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति आज शाम लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया के 27 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 12 दिसंबर को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के 2य दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना है और कहा है कि 370 खत्म करने का फैसला सही है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2019 में लिया गया फैसला सही था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हालात बदले हैं। केंद्र सरकार के हर फैसले पर चुनौती देना सही नहीं है। 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं। राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार है। 370 हटाने का फैसला लागू रहेगा। is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue. कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा है कि राज्य रबी फसल के आच्छादन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। वे कल रांची में आयोजित राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें वैकल्पिक खेती के रास्ते तलाशते हुए रबी फसल के रकबा में वृद्धि करनी होगी। उन्होंने रबी के कवरेज को बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि किसानों के लिए 3 बिंदुओं पर काम करना पदाधिकारियों के लिए अब आवश्यक हो गया है। इधर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गुप्त मेमो की खबरें पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत हैं और ऐसा कोई मेमो कभी जारी ही नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उन रिपोर्टों पर मीडिया के सवालों के जवाब में ये बात कही कि मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए उत्तरी अमेरिका में भारतीय मिशनों को कोई मेमो भेजा है। अरिंदम बागची ने कहा कि यह भारत के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। ये कोई ज्ञापन नहीं है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा चलाया गया एक झूठ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी इन फर्जी खबरों को बढ़ा रहे हैं वो केवल अपनी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और आइए अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। हजारीबाग जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने अधिक से अधिक संख्या में शिविर पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
देवघर जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होकर सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 10 प्रखंडों के 10 पंचायत और 2 नगर निकाय में वार्ड स्तरीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने जनसाधारण से अपील की है कि बड़ी संख्या में अपने नजदीकी शिविर में शामिल होकर सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा करें। गढ़वा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपने निकटतम पंचायत शिविर में आकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने चतरा प्रखंड के देवरिया सिमरिया प्रखंड के सबानो और टंडवा प्रखंड के कोयत पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने निर्धारित गाइडलाइन के आलोक में जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन हेतु वोटिंग मशीन की निकासी भी की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत पहली बार व्यापक स्तर पर आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वालों को उनके दावों के अनुरूप व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन पर वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। देवघर सदर अस्पताल में नवजात बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही कुल 1356 बूथ के माध्यम से बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आज और कल डोर टू डोर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी ताकि अभियान की 100% सफलता सुनिश्चित की जा सके। सामाजिक संगठन मिशन बदलाव और पीएसएस हेल्थ केयर फाउंडेशन और केंद्र प्रबंधन के समन्वय द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 320 लोगों की जांच की गई। मौके पर संस्था के लोगों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से महिला और बच्चियां स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकेंगी। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को रागी यानी मडुआ का लड्डू मध्याह्न भोजन में दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक राजेश पासवान ने बताया कि बुधवार को कार्य दिवस नहीं होने की स्थिति में अगले दिन रागी का लड्डू परोसा जाएगा। इसके लिए जिले को करीब 46 लाख रुपए का आवंटन हासिल हुआ है। अभी जो नया लॉन्च हुआ है रागी का लड्डू या मड़ुआ का लड्डू सप्ताह में एक दिन बुधवार को दिया जाता है प्रति छात्र 1 लड्डू का पाउच। और उसके तहत बच्चों को अभी जैसे ठंड के मौसम को देखते हुए प्लस इसमें पोषण क्षमता या प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए बच्चों को इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये लड्डू प्रत्येक बच्चे को बुधवार को 1 पीस दिया जाता है। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी खबर की। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में बिजली की खपत पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 9% बढ़ी है। अप्रैल नवंबर 2022-23 में देश में बिजली की खपत 1 अरब यूनिट रही और इसके पहले 2021-22 की समान अवधि में ये आंकड़ा 916.52 अरब यूनिट था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल अक्टूबर अवधि में देश का कोयला आयात 4.2% घटकर 14.81 करोड़ टन रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 15.47 करोड़ टन था। बढ़ती मांग, बढ़ते उत्पादन और किफायती होने के कारण अगले साल यानी 2024 में करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री हो सकती है। बैटरी तकनीक बेहतर होने और नई सुविधाओं से भी बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत रॉल्फ हैगनर ने उम्मीद जताई है कि भारत के साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का महत्वपूर्ण समझौता अगले साल आम चुनावों के पहले संपन्न हो जाएगा। हैगनर ने नवाचार और निवेश अवसर खोलने के लिए प्रस्तावित व्यापार समझौते को काफी अहम बताया। पिछले 36 घंटे के दौरान राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान रामगढ़ में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश जिलों में पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया है, जिससे लोगों को जोरदार ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद आगामी 16 दिसंबर तक आकाश मुख्यतः साफ बना रहेगा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर।
स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये स्पर्धाएं 3 साई स्टेडियमों, IG स्टेडियम, तुगलकाबाद स्थित शूटिंग रेंज और JLN स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारतीय पैरा स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 127 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि इस जीत के बावजूद पहले 2 मैच गंवा चुकी टीम इंडिया सीरीज 1-2 से हार गई। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। मंधाना और जैमिमा रोड्रिग्स ने दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। जैमिमा ने 29 रन बनाए। इससे पहले गेंदबाजी में साइका इशाक और श्रेयंका पाटिल ने 3 विकेट लेकर इंग्लैंड को 126 रन पर रोक दिया। श्रेयंका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और आइए अब देखते हैं सेहत की बात। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दियों को अच्छा माना जाता है। सर्दियों में भूख अधिक लगती है और तरह तरह के व्यंजनों का आनंद भी लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही सर्दियों में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। सर्दियों की ठंडी व रुखी हवा सेहत, शरीर और त्वचा को प्रभावित कर सकती है। जब ठंड आती है तब हमारे शरीर को उसके अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है। इस मौसम में अधिकतर लोग आलस्य में घिर जाते हैं और व्यायाम करना छोड़ देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सर्दियों के मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में खांसी, सर्दी जुकाम, गला खराब होना, फ्लू, आंखों में जलन या सूखापन, वायरल बुखार, निमोनिया, हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा रहता है। त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। सर्दियों के मौसम में बीमारियों से बचाव करना जरूरी है। सर्दियों में आहार और व्यायाम का विशेष महत्व है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए। इस मौसम में सक्रियता बनाए रखें, साथ ही आहार और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्दियों के दिनों में ऐसा आहार लेने की जरूरत होती है जो शरीर को गर्म रखे, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए। यदि आप भी सर्दियों के मौसम में स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं तो आलस्य छोड़िए, व्यायाम अपनाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाइए। किरण भारद्वाज। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने एक बार फिर से बोकारो में रहने वाले लोगों को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए हैप्पी स्ट्रीट की शुरुआत की है। हैप्पी स्ट्रीट के तहत बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की पहल पर सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक की सड़क में विभिन्न प्रकार के कल्चरल स्पोर्ट्स सहित अन्य एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग सड़क पर सुबह सुबह निकले और हैप्पी स्ट्रीट का आनंद लिया। बोकारो विधायक बिरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और बोकारो स्टील संयंत्र के निदेशक प्रभारी अतानु भौमिक ने संयुक्त रूप से हैप्पी स्ट्रीट का उद्घाटन किया और आयोजन की सराहना की। और बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @2047 युवाओं की पहचान पहल का किया शुभारंभ। देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यक्रम में कुलपतियों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री आज बोकारो में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल, करोड़ों रुपए की देंगे सौगात, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा छठा समन, पूछताछ के लिए कल बुलाया ईडी कार्यालय। और कृषि विभाग की ओर से रांची में राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला का आयोजन। कृषि सचिव ने कहा वैकल्पिक खेती के रास्ते तलाशते हुए रबी फसल की रकवा में करनी होगी वृद्धि।